हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद फिर हम आ रहे हैं प्रीपोजिशन पर। आइए हम पढ़ाते हैं। अगला है यूज ऑफ बेसाइड, बेसाइड्स। चलते नहीं, बेसाइड्स। तो देखिए बेसाइड क्या होता है। बेसाइड का मतलब होता है जैसे आपके पास, हमारे साथ, हमारे बगल में, आपके बगल में, तो बगल में होता है। इसका होता है कि अलावा। तो बेसाइड का अर्थ हो जाता है कि बगल में। ध्यान से देखो कि बगल में, हमारे बगल में, आपके बगल में कोई बैठता है, सोता है, तो उसके लिए हम कौन सी का प्रयोग करेंगे? बेसाइड का। जैसे देखो, ही वाज सीटिंग बेसाइड मी। तो बेसाइड का क्या अर्थ हो गया? कि बगल में। ध्यान से देखिए। अब आइए बेसाइड्स। चाहे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। शी इज स्लीपिंग बेसाइड हर सिस्टर। अब आइए बेसाइड्स। बेसाइड्स का अर्थ होता है, बेसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा। के अलावा अंग्रेजी में इसको हम विथ भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, बेसाइड्स पेंटिंग, पेंटिंग के अलावा आई ऑल्सो टीच। इसमें ऑल्सो रहेगा, टीच स्टूडेंट्स। पेंटिंग के अलावा मैं विद्यार्थी को भी पढ़ाता हूँ। बेसाइड्स आई हैव ए कार, आई हैव ऑल्सो ए कार। ऑल्सो रहना जरूरी है। ध्यान से देखिए, जैसे ऑल्सो आपका प्रयोग होगा तो ऑल्सो जैसे आप यूज करिएगा तो इसका मतलब बेसाइड्स हो जाएगा। तो जिस वाक्य में ऑल्सो रहेगा वहाँ पर आपको कौन सी लगाना है? बेसाइड्स। गौर से देखिए यहाँ पर, यहाँ फिर ऑल्सो आ गया। तो आई हैव ऑल्सो ए कार बेसाइड्स ए बाइक। बाइक के अलावा मुझे कार भी है। तो यही ऑल्सो इंडिकेट करता है कि हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? बेसाइड्स का। यहाँ ऑल्सो यूज करता है, बताता है कि हम कौन सी का प्रयोग करेंगे? बेसाइड्स का। तो आप बेहतर ढंग से समझ लीजिए बेसाइड और बेसाइड्स में क्या फ़र्क है। झिलमिला तक आओ है। अब आइए हम दूसरा पढ़ाते हैं आपको। एक्सेप्ट, यूज ऑफ एक्सेप्ट ऑब्लिक बट।
दोनों का अर्थ होता है छोड़कर। चलिए अब एक्सेप्ट और बट का प्रयोग पढ़ाते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, ये बट है, दोनों का अर्थ होता है छोड़कर। बट एक कंजंक्शन भी है और बट एक प्रीपोजिशन भी है। प्रीपोजिशन के अर्थ में अर्थ होता है छोड़कर। एक्सेप्ट का प्रयोग आप तब करेंगे, ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर ऑल रहे अथवा एवरी रहे। ये जरूरी है। एक्सेप्ट का प्रयोग आप तब कर सकते हैं जब ऑल रहे अथवा एवरी रहे। जैसे एक्सेप्ट मोहन, मोहन को छोड़कर एवरीबॉडी केम, हर आदमी आया। ध्यान से देखिए यहाँ पर एवरीबॉडी केम हेयर। एक्सेप्ट आई हैव ऑल थिंग्स, मेरे पास सब चीज है। एक्सेप्ट ए कार, कार को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पर ऑल आ गया, यहाँ पर एवरी आ गया। एक्सेप्ट ए हाउस, आई हैव एवरीथिंग। तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट आ गया, यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट आ गया। अब हम आते हैं और बट का प्रयोग में। बट के साथ ध्यान से देखिए, बट का प्रयोग तब कीजिएगा जब यहाँ नोबडी रहे अथवा नो वन रहे अथवा नथिंग रहे। तो बट लग जाएगा। नोबडी बट रमेश, नोबडी बट रमेश, रमेश को छोड़कर, बट नोबडी बट रमेश केम हेयर। अगर आपको हिंदी भी लिख देते हैं, रमेश को छोड़कर यहाँ कोई नहीं आया। I have nothing but your love, तुम्हारा प्रेम छोड़कर मेरे पास कुछ नहीं है। चलिए देख लीजिए। चलिए समझ लिए होइएगा। नोबडी रहे, नो वन रहे, नथिंग रहे तो बट लगाइएगा। ध्यान से देखिए, ऑल रहे, एवरी रहे तो आपको क्या लगाना है? एक्सेप्ट लगाना है। दोनों का अर्थ होता है छोड़कर। अब आगे आइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, आइकॉन का बटन दबाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है फ़ायदा उठा सकें। लाइन तो कट गया है, कैसे होगा? जनरेटर तुमसे स्टार्ट हो जाएगा।
है, और खोल दो। खोल दीजिए उसको। हाँ, अब आइए देखते हैं यूज ऑफ बिहाइंड और आफ्टर। दोनों का अर्थ होता है के पीछे। चलिए, बिहाइंड का अर्थ होता है जहाँ रेस्ट हो। बिहाइंड का मतलब होता है जहाँ रेस्ट हो, गति नहीं हो। और आफ्टर का मतलब होता है जहाँ मोशन हो। मोशन माने क्या होता है? मोशन माने होता है गति। चलिए, तो जहाँ विरामावस्था की बात आएगी तो के पीछे का अंग्रेजी आप लगाइएगा कौन चीज़? बिहाइंड। और जहाँ गति की बात आएगी आप क्या लगाएंगे? आफ्टर। चलिए, वो मेरे पीछे बैठा हुआ है, ही बैठा हुआ था, तो ही वाज सिटिंग बिहाइंड मी। और वो मेरे पीछे, पुलिस जो, वो मेरे पीछे बैठा हुआ था, बैठा हुआ था। अब पुलिस चोर के पीछे दौड़ी। द पुलिस रैन आफ्टर द thief। पुलिस चोर के पीछे दौड़ी। वह मेरे पीछे पीछे आया। ही केम आफ्टर मी। वह मेरे पीछे पीछे आया, पीछे पीछे आया। मेरे घर के पीछे एक पेड़ है। देयर इज ए ट्री बिहाइंड माई हाउस। मेरे घर के पीछे एक पेड़ है। अब आराम से समझ सकते हैं कि बिहाइंड का क्या अर्थ होता है, आफ्टर का क्या अर्थ होता है। व्यूअर है ऐसी पर लोड कहने कर दे बोलो यूट्यूब पर। यूज ऑफ बाई और विथ। चलिए, बाई प्लस पर्सन, व्यक्ति रहेगा तो बाई का प्रयोग कीजिएगा। दोनों का अर्थ होता है से, द्वारा। विथ का प्रयोग तब कीजिएगा ये पैसिव वॉइस में होगा, इन पैसिव वॉइस। विथ का प्रयोग होगा विथ प्लस टूल, औजार जिसे हम काम करते हैं। चलिए, आराम से देखिए। रोहित वाज बीटेन, पिटाया। हिज फादर, अपने पिता से। तो यहाँ देखिए, पिता फादर जो है पर्सन है, तो यहाँ पर बाई लगाएंगे। ही वाज बीटेन ए स्टिक, छड़ी। स्टूल है
टूल है टूल, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? विथ। दिस बुक हैज बीन रिटेन गणेश बाई आई डॉग, मैंने खोदा, द ग्राउंड विथ ए स्पेड। स्पेड का अर्थ होता है कुदाल। क्या अर्थ होता है? कुदाल। चलिए, तो आराम से आप समझ लिए ये बाई का और विथ का क्या अर्थ हुआ। चलिए अब आगे देखिए, स्पेशल यूज ऑफ बाई। बाई प्लस मीन्स ऑफ प्रोफेशन। जनरली वर्ब का चौथा रूप होगा। जैसे आई अर्न, मैं कमाता हूँ, सम मनी बाई टीचिंग ए फ्यू स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, तो यहाँ पर बाई हो गया, ये वर्ब का कौन रूप हो गया? चौथा। ये मीन्स प्रोफेशन हो गया। दूसरा देखिए, ही रन्स हिज फैमिली बाई पुलिंग द रिक्शा। देखिए यहाँ पर बाई लग गया, ये प्रोफेशन हो गया। ये वर्ब का कौन रूप हो गया? चौथा। दूसरा होता है बाई प्लस वॉच, घड़ी। घड़ी के पहले आप बाई का प्रयोग कीजिएगा। जैसे व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। हमारी घड़ी में कितना समय हो रहा है? इट इज 5 to 10 बाई माई वॉच। मेरी घड़ी में 10 बजने में 5 मिनट कम है। चलिए आराम से देखिए, तो आप देख सकते हैं कि बाई का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब हम पढ़ाएंगे यूज ऑफ बाई, टिल और फॉर। तीनों का अर्थ होता है तक। पहला देखिए, बाई का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, ध्यान से देखो, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले किस टेंस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझते हैं ना, पढ़ाए हैं टेंस। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय इवनिंग, वह शाम तक इस काम को कर चुका रहेगा। रमेश will have come here by tomorrow। रमेश कल तक यहाँ आ चुका रहेगा। रमेश कल तक यहाँ आ चुका रहेगा। तो आप आराम से देख सकते हो कि बाई का प्रयोग कहाँ होगा। बाई का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हमेशा जो है किस टेंस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। रात भी बारिश से लगा है? रातों बारिश हुआ ना? रात नहीं हुआ। दो नंबर आइए, यूज ऑफ टिल। टिल का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले प्रेजेंट या पास्ट टेंस में होता है। जैसे वह कल तक मेरे साथ था। He was with me till yesterday। वह कल तक मेरे साथ था। वह शाम तक यहाँ रहती है। सी स्टेज हेयर टिल इवनिंग। ये प्रेजेंट टेंस में है, ध्यान से देखिए। इवनिंग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं टिल का प्रयोग किया, यहाँ पर टिल का प्रयोग किया। अब आगे देखो 3 नंबर, यूज ऑफ फॉर, जिसका अर्थ होता है तक। फॉर का प्रयोग किसी भी टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के पहले होता है। टेंस कोई भी हो, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम होगा तो कौन सी का आपको प्रयोग करना है? फॉर का। तो फिर समझ लीजिए, टिल का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले प्रेजेंट या पास्ट टेंस में होता है। जैसे उदाहरण में है, ही वाज विथ मी टिल यस्टरडे, वह कल तक मेरे साथ था। सी स्टेज हेयर टिल इवनिंग।
अब उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए। मैं 2 दिन तक यहाँ रहा। आई लिव्ड हेयर फॉर 2 days। मैं 2 दिनों तक यहाँ रहा। वह 5 दिनों तक यहाँ ठहर सकती है। यहाँ ठहर सकती है। तो शी कैन स्टे हेयर फॉर 5 days। मैं 10 दिनों तक दिल्ली में रहूँगा। मैं 10 दिनों तक दिल्ली में रहूँगा। आई शैल लिव इन दिल्ली फॉर 10 days। ये था आपका फॉर, सिंस और टिल। अब आइए यूज ऑफ अबाउट। अबाउट का अर्थ होता है के बारे में। चलिए, आई नो नथिंग अबाउट यू। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। She told everything about रोहित। वो रोहित के बारे में सब कुछ बता दी, सब कुछ कह दी। वह रोहित के बारे में सब कुछ कह दी। अब आई यूज ऑफ विथ। विथ का अर्थ होता है साथ। शी लिव्स विथ मी। वह मेरे साथ रहती है। आई वेंट टू पटना विथ हरी। मैं पटना हरी के साथ गया। दो नंबर विथ का अर्थ होता है विथ प्लस पार्ट्स ऑफ बॉडी। शरीर के अंग जिसे हम काम करते हैं उसके पहले विथ लगता है। जैसे आई कैन नॉट सी
with the left eye. He beat me with the right hand. तीन नंबर देखिए, विथ का along with, टुगेदर विथ, एक कंजंक्शन में आता है जिसका अर्थ होता है साथ साथ। ही along with his parents, पेरेंट्स माने माता पिता, went to पटना। She together with her husband came here। तो ये था आपका विथ का प्रयोग। यूज ऑफ आफ्टर के बाद, ही केम हेयर आफ्टर सनसेट। सनसेट का अर्थ होता है सूर्यास्त, सूर्यास्त के बाद आया। आई वेंट होम आफ्टर द एंड ऑफ द पार्टी। शी स्लेप्ट, वह सो गई, आफ्टर डूइंग होमवर्क। अब है यूज ऑफ बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है पहले। he had done it before sunset। सूर्यास्त के पहले इसे कर दिया था। I had finished the work before going to the station। तो ये आपका प्रीपोजिशन था। अब जो है कुछ रटना होगा जी, किसके साथ कौन आता है वो कल बताएंगे आपको। कितना व्यूअर पहुंचे।